हेलो टीचर्स, आज आम डिस्कसन करवा ओएसएस टीईटी 2019 रे आस्थिबा फिजिक्स पार्ट रो क्वेश्चन। तो माय नेम इज चंदन कुमार भूया एंड आई एम वेलकम यू टू माय फिजिक्स चैनल साई फिजिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस रेस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज केते ऑप्शन देछि। तो ये क्वेश्चन डिस्कशन करिया पूर्वरु हमकु स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रो फार्मूला जनाथिबा दरकार। तो मु एठी लिखि दउछि, देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू 1 प्लस f/2 मल्टीप्लाइड विथ r। तो एठी होछि f डिग्री ऑफ फ्रीडम, r होछि रियल गैस कांस्टेंट। तो f मन रखिबो, f इक्वल टू 3 फॉर मोनोएटॉमिक particle, f equal to 5 for die and f equal to 6 degree of freedom for 6 for triatomic। ठीक, तो ये जिनस मन रखिबो। आउ जेतेबेला हाई टेम्परेचर हबो सेतेबेला डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटॉमिक होई जिवो कोन 7। एटा होची तुमु गिवन थिबो, जदी किछि एक्सेप्शनल कंडीशन थिबो ताहले डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 बोली गिवन थिबो। सेई बळिया ट्राई और मोर देन दैट एटॉमिक पई होची तमरो f इक्वल टू 6, आउ जेतेले होची हाई टेम्परेचर रे थिबो सेतेले जिवो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। तो कांस्टेंट प्रेशर पई 1 प्लस f/2 मल्टीप्लाइड विथ r, सेई बळिया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू f/2 मल्टीप्लाई विथ r। एडी देखो नाइट्रोजन गैस देछि, नाइट्रोजन गैस माने से होछि डायटॉमिक येटा डायटॉमिक पार्टिकल टा। तो सेति पई सेटा कोन हबो ना तार डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हबो। तो Cp इक्वल टू कोन हबो, Cp इक्वल टू 1 प्लस 5/2 मल्टीप्लाइड विथ r। तो एटा हे गला केते 7/2 r। Cv इक्वल टू केते हबो 5/2 r। आ गुटे जिंस एठी मने रखिबो, Cp आ Cv भितरे रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू r। एटा गुटे फार्मूला अछि, ए जिंसटा को मने रखिबो। एटा डिटेल्स मु होछि से फार्मूला लिस्ट रे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रे डिस्कशन करछि। तमे जदी से फार्मूला वीडियो देखनियो एटा एगुडा सब मु फार्मूला डिस्कशन करछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना, द टेम्परेचर एट व्हिच वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी डबल ऑफ इट्स रूम टेम्परेचर देछि 27 डिग्री। तो ए क्वेश्चन करिया पूर्वरु हमकु वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस जणा थिबार अछि। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इक्वल टू v इक्वल टू कोन ना फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ गामा मल्टीप्लाइड विथ r t डिवाइडेड बाय m, where gamma is the ratio of Cp divided by Cv, specific heat capacity at constant pressure divided by specific heat capacity at constant volume। एटा गुटे फिक्स रेशियो रहउची पर्टिकुलर गैस पई। तापरे नेक्स्ट होची r होची रियल गैस कांस्टेंट, सेबला t होची टेम्परेचर, आउ m होची मोलर मास। तो एटी देखो v होची प्रोपोर्शनल हला ए टर्म सब जदी कांस्टेंट सेम कंडीशन पई y गामा r m सबुडा कांस्टेंट हे जिवो। तो सेतरे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t हबो, टेम्परेचर रो स्क्वायर रूट ऊपर डिपेंड करिवो। तो मु एठु कोन लिखि परिबी ना v डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t इक्वल टू कांस्टेंट हला। तो वर्तमान एबे क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन देछि 27 डिग्री टेम्परेचर T1 इक्वल टू 27 डिग्री देछि। मु याको केल्विन रे कन्वर्ट कर दोछि। 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन हे गला। वेलोसिटी लेट्स से v1 इक्वल टू फर्स्ट वेलोसिटी v थिला, देन होछि v2 इक्वल टू कोन कहउछि डबल हे जिबा दरकार। तो 2v मु पके दोछि। तो एबे कैलकुलेशन करबी। कैलकुलेशन रे पकेबी कोन v1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t1 इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t2 हबो। ए फार्मूला रु मु होछि डिराइव करली। एटा ए जिंस ए रिलेशन टा मु लिखि परिबी प्रोपोर्शनालिटी हिसाब रे। तो एठी बस मते होछि वैल्यू गुडा को पकेबार अछि। वैल्यू मु एठी पके दोछि। देखो मते t2 काढिबार अछि। स्क्वायर रूट ऑफ t2 इक्वल टू कोन हे जिवो ना, एटा पडू गले v1 v2 डिवाइडेड बाय v2 मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ t1 डिवाइडेड बाय v1। तो एटा होछि v2 मल्टीप्लाइड विथ t1 डिवाइडेड बाय v1। तो v2 रो वैल्यू होछि 2v मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ t1 डिवाइडेड बाय v हला। v कैंसिल हे गला। एटार वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 300 केल्विन अछि। तो मु याको जदी स्क्वायर रूट उठे दोछि t2 इक्वल टू केता हबो 4 मल्टीप्लाइड विथ 300। तो एटा हे गला मोर 1200 केल्विन आसला। याको मु पुनी जेहेतु डिग्री सेल्सियस रे आंसर देछि, तो याको पुनी केल्विन रो डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर देबी। 1200 डिग्री सेल्सियस 1200 डिग्री केल्विन माइनस 273 इक्वल टू केता पड़े आसीबो 927 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन तमरो सी टा करेक्ट हे गला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट टाइड टू
length of a straight tied to two rigid support, sorry, length of a string tied to two rigid support is 20 centimeter. Maximum wavelength of a stationary wave produced on it is केते बोली पचारछि। तो ए भलिया कंडीशन किछि देछि, गोटे स्ट्रिंग एम्ति अछि जोटा कि रिजिड सपोर्ट एम्ति अछि, रिजिड सपोर्ट रे टाई करा हैछि, बांधा हैछि, ठीक अछि। तो एटा होछि रिजिड सपोर्ट रे जतले बांधा होछि से स्ट्रिंग रो जो एंड टू एंड ता सेटा होछि नोड भलिया काम करिवो, नोड भलिया। तो आमे एटी डिस्कशन करछे, मु फार्मूला लिस्ट रे भी डिस्कशन कर दैछि जे जतले दुईटा नोड भितरे आमे स्टैंडिंग वेव क्रिएट करूचे तो सेटा होछि तारो जो लेंथ आ वेवलेंथ भितरे, एटा होछि तारो लेंथ आ वेवलेंथ भितरे जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होबो ता भितरे रिलेशन कोन L इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। n होछि कोन ना होछि नंबर ऑफ हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सेगुडा को होछि नंबर ऑफ हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक को हमें फंडामेंटल मोड बोली भी कहूजे। तो देखो सी कहिछि जे तमरो वेवलेंथ मैक्सिमम होबो, वेवलेंथ केतले मैक्सिमम होबो जतले फ्रीक्वेंसी मिनिमम होबो। फ्रीक्वेंसी केतले मिनिमम होछि, फ्रीक्वेंसी होछि तमरो फंडामेंटल मोड रे मिनिमम होछि, ता अर्थ मैक्सिमम लैम्डा से कंडीशन रे होबो। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पई फंडामेंटल मोड और तमरो फर्स्ट हार्मोनिक रे n इक्वल टू 1। तो मु एठी लिखिबी L इक्वल टू n बदल रे 1 पके देली लैम्डा बाय 2। L होछि केते देछि 20 सेंटीमीटर देछि, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू लैम्डा बाय 2 और लैम्डा इक्वल टू केते आसी गला 40 सेंटीमीटर आसी गला। तो आंसर कोन हबो 40 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हबो। नेक्स्ट होछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इन मीटर पर सेकंड इज केते बोली बताती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देछि, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू कोन लिखछे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो एथि पई हमर एठी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर रे दरकार। तो और velocity of water equal to कौन लिखि पारिबी ना velocity of light in vacuum divided by refractive index। तो एटी velocity of light केते जानछि मु 3 multiplied with 10 to the power 8 meter per second divided by refractive index केते देछि 4/3 देछि। तो याकू कैलकुलेट करले 9 multiplied with 10 to the power 8 divided by 4। तो एटा आसीबो केते 4 2 जा 8 पॉइंट तमरो होछि 1 रहला 10 हे गला, 10 हले 4 2 जा 8 20 4 5 जा 20 हला मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर 8। तो 2.25 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड आसला वेलोसिटी ऑफ वाटर इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो एटा ऑप्शन बी करेक्ट हे जिवो। नेक्स्ट 45 नंबर देखो। 45 नंबर कोन दैछि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ ए डबल कन्वेक्स लेंस द मैग्नीट्यूड सॉरी द इमेज इज कौन बोली पचाची वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, रियल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो ए क्वेश्चन टाको करिया पई हमकु नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन कन्वेक्स लेंस रे हमकु जणाथिबा दरकार। तो मु डिस्कशन करछि से फार्मूला लिस्ट रे, से फार्मूला लिस्ट जो ऑप्टिक्स 1 2 अछि जो मन देखिना देखि दबो काइना सेटा रे डिटेल्स मु डिस्कशन करछि, फिर भी एटी डिस्कशन करि दउछि। नंबर 1 कंडीशन जते बेले होछि कन्वेक्स लेंस रो गोटे इन्फिनिटी रु ऑब्जेक्ट अछि आ इन्फिनिटी रु रे आछि। तो सेतले आमे जानचे कोठी फोकस रे तमरो इमेज फॉर्मेशन होबो आ तार नेचर कोन होबो रियल होबो, इन्वर्टेड होबो आ डिमिनिश्ड होबो हला। नंबर 2 कंडीशन से भलिया जदी होछि बियॉन्ड 2f रहिला f आउट 2 एटा f हे गला, एटा होछि जदी 2f हला बियॉन्ड कोठी गुटे रहिला ताहले इमेज जो फॉर्मेशन होबो, इमेज फॉर्मेशन ता सेटा कोठी होबो ना f आउट 2f भितरे होबो। f एटा गुटे f रहिला, एटा होछि 2f रहिला। तो 2f भितरे इमेज फॉर्मेशन होबो एम्ति आसिला रेटा गोटे फास्ट फोकस देकी जीवो, नेक्स्ट होछि एम्ति जाई कि एठी। तो f आउट 2f भितरे तमरो इमेज फॉर्मेशन होबो आ तार नेचर कोन होबो, नेचर होबो रियल होबो, इन्वर्टेड होबो आ डिमिनिश्ड होबो, सानो हे कि तयारी होबो। से बेला नंबर 3 रे तमरो जदी होछि फोकस पॉइंट रे 2f रे रहिला, 2f रे एटा होछि तमरो कन्वेक्स लेंस हला, एटा होछि पोल, एटा होछि फोकस, एटा होछि 2f। 2f रे रहिले ऑब्जेक्ट इमेज होछि कोडी तयारी होबो 2f रे तयारी होबो, इमेज होछि तमरो 2f रे तयारी होबो। 2f मानकर एटा f हला, एटा 2f होबो। तो 2f रे तयारी होबो, नेचर कोन होबो रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज होबो हला। तो नेचर होछि रियल, इन्वर्टेड आ सेम साइज ऑब्जेक्ट रो जति साइज इमेज रो भी सति साइज होबो। देखो मार्क करो जे इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट जते जते पाखे पाखे आसुची इमेज सते बड़ हे जाउची हला। डिमिनिश थिला फास्ट होची पॉइंट साइज रो क्रिएट हला, तापरे होची डिमिनिश टिके छोटो हला, तापरे एबे सेम साइज रहि गेला। तापरे 4 नंबर रे एबे डिस्कशन करबा
4 नंबर रे कोन ना जदी इमेज टा एटा हला फोकस एटा हला 2f जदी ऑब्जेक्ट टा होची f आउ 2f भीतर रहला एठी कोठी रहला ताले इमेज जो तयारी होबो बियॉन्ड 2f रे तयारी होबो एटा होची 2f हला तो एठी कोठी इमेज तयारी होबो आउ जोटा होबो बियॉन्ड 2f रे लार्ज इन्वर्टेड आउ रियल तमरो रियल इमेज क्रिएट होबो हला ए जिंसटा देखिबो तापरे नेक्स्ट होची तमरो 5 नंबर रे होची जदी मु होची तमरो 2f आउ f भीतर सरी होला एबे f रे जदी रहिला तमरो f रे जदी रहिला पोल आउ f एटा हला f फोकल लेंथ तो एठी जदी ऑब्जेक्ट रहिला ताले इमेज फॉर्मेशन कोठी होबो इमेज होची फॉर्मेशन होबो तमरो एमती गुटे रे जिवो एटा फोकस देकी एमती क्रॉस कला आ गुटे फोकल लेंथ देकी एमती कला तो इनफिनिट रे तमरो इमेज फॉर्मेशन होबो आ सेटा होची एनलार्ज होबो इमेज रो कैरेक्टर कोन होबो नेचर कोन होबो रियल होबो इन्वर्टेड होबो आउ एनलार्ज होबो मैग्निफाइड होबो हला तो ए तीनटा जिंस तमे ध्यान दबो जतळे होची फोकस रे रहउची एनलार्ज होची तापर लास्ट कंडीशन जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट फॉर कन्वेक्स लेंस प्राय एग्जाम रे पचाउची एटा होची कन्वेक्स लेंस हला एटा पोल हला एटा एफ एटा होची जदी 2f हला पोल आउ f भीतर जदी होची तमरो ऑब्जेक्ट रहिला ताहले जो इमेज फॉर्मेशन हबो से कोन हबो ना एमदी जाई के एटा फोकस देकी जीवो आ गुटे पॉइंट होची तमरो एमदी हेकी या देकी गला तो एटा एठी इमेज तयारी हला बळिया लागिवो हला तो जोटा की होची तमरो तारो जो नेचर हबो सेटा हबो इरेक्ट नेक्स्ट होची वर्चुअल हबो एटा होची रियल इमेज फॉर्मेशन हबोनी एटा हम स्क्रीन रे धरि परिबानी एटा वर्चुअल इमेज क्रिएट हबो आउ कोन हबो एनलार्ज हबो हला मैग्निफाइड तमरो इमेज तयारी हबो एटा वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि क्वेश्चन रे पचारतिला फोकस आउ पोल भितरे रहिले तमरो ऑब्जेक्ट इमेज को बडा हबो तो ऑप्शन ए करेक्ट हबो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड हबो ठीक आउ जो कॉनकेव लेंस पाई अछि कॉनकेव लेंस रे केवल गोटे नेचर रो इमेज फॉर्मेशन होची सेटा कोन ना वर्चुअल इरेक्ट आउ होची डिमिनिश सब बेले वर्चुअल तयारी हबो इरेक्ट सीधा इमेज क्रिएट हबो आउ डिमिनिश्ड हबो तो कॉनकेव लेंस पाई सब बेले मन रखो गोटे पॉइंट वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्मेशन हबो नेक्स्ट 46 नंबर डिस्कशन करिया 46 नंबर देछि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डबल देन इट्स मोमेंटम इंक्रीज बाय कोन तो फर्स्ट हमकु जानिया पड़ियो काइनेटिक एनर्जी आउ मोमेंटम भितरे कोन रिलेशन रहिछि ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बाय 2m तो एठु मु होछि p इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ k लिखि परिबि कि नै तो जदी होछि काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स हे जाउछि काइनेटिक एनर्जी जदी 2 टाइम्स होछि ताले p इज प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और p इज प्रोपोर्शनल टू जो p डैश टा बाहरिबो p डैश टा सेटा होछि स्क्वायर रूट 2 हबो तो आंसर कोटा हबो रूट 2 टाइम्स हे जिवो ठीक तापर नेक्स्ट मूव करबा नेक्स्ट अछि 47 क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ो जे इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 64 मीटर देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एक्चुअली ये क्वेश्चन टिके मिस्टेक कर दैछि एठी होछि लिखबा कथा इफ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हला मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 64 मीटर ताहले होछि हमें मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करि परिबा तो एठी हमें करेक्ट करि कि ही सॉल्व करबा क्वेश्चन एटा एक्चुअली ग्रेस मिलितला तो हमें एटा को करेक्शन करबा तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जदी मु मॉडिफाई कर दे फर्स्ट मु केवल प्रोजेक्टाइल रो फार्मूला गुडा को लिखि दोछि एंती जदी पूरा प्रोजेक्टाइल हला u वेलोसिटी रे मु जदी फोपाली विथ थीटा एंगल रे ताहले होछि तारो टाइम पीरियड रो फार्मूला होछि 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g आउ रेंज रो फार्मूला होछि u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g आउ हाइट रो फार्मूला होछि u² sin² थीटा बाय 2g तो r आउ h भितर हमको रिलेशन काढिबार अछि जेतल मु एटा को मॉडिफाई करि कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कोइ दोछि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज केते बेले हमें पाइबा ना थीटा इक्वल टू जेते बेले 45 डिग्री हबो तो वर्तमान होछि r बाय h जदी मु डिवाइड कर देबी ताले एठी देखो r बाय h डिवाइड कर दले u² कैंसिल हे जिवो g कैंसिल हे जिवो आ sin 2 थीटा बदल रे मु जदी 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय कोन आसला ना एटा होछि ए 2 टा जाई के ऊपर पळेबो तो 2 मल्टीप्लाइड हे गेला आ एठी अछि sin थीटा एटा sin स्क्वायर थीटा अछि तो sin स्क्वायर थीटा रु गोटे sin थीटा कटि जिवो खाली मु पाइबी कोन r बाय h इक्वल टू केते पाइबी ना 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा ठीक 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय
sin थीटा। तो वर्तमान होची जदी r बदल रे मते होची h बाहर करिवार अछि तो एटा मु लिखि दउची जे 60 एटा फार्मूला टा आगे लिख दउची r by h इक्वल टू कोन पाइतली 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो एठू मते h इक्वल टू जदी मु लिखिबी h इक्वल टू कोन हबो r sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा। तो एठी r केते देछि 64 देछि डिवाइडेड बाय 4 हे गला मल्टीप्लाइड विथ sin थीटा बाय cos थीटा होछि tan थीटा। tan थीटा थीटा इक्वल टू केते 45 डिग्री मन रखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 45 डिग्री रे होछि। तो सेति पय मु थीटा इक्वल टू 45 डिग्री नउछि। तो वर्तमान एटा हे गला 64 डिवाइडेड बाय 4 हेले 4 के 4 24 4 के 4 2 24 तो 4 12 4 चौक 6 24 आउ tan थीटा तो 16 मल्टीप्लाइड विथ 1 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर 16 मीटर हमरो आंसर आछी। तो जदी मॉडिफाई हितांदा ताले 16 मीटर करेक्ट आंसर आस्तांदा ठीक। तापर 48 नंबर जिबा 48 नंबर कोन देछि वर्क डन। तो वर्क आमे जानचे कोन w इक्वल टू f डॉट s ठीक और fs cos थीटा। तो एठी होची f देछि केते देखो क्वेश्चन पढी कि हमकु f देछि होची 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5 k कैप न्यूटन एति देछि और पोजीशन वेक्टर देछि एठी r1 देछि r1 इक्वल टू देछि होची i कैप माइनस सॉरी प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप मीटर आउ r2 देछि होची तमरो 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस k कैप मीटर एति। तो हमर फर्स्ट जिंस होची s बाहर करिवार डिस्प्लेसमेंट काढिया पई हमें पोजीशन वेक्टर दीटा रो कोन करबा r2 माइनस r1 कर दबा r2 माइनस r1 कले एटा होची केते हे गेला 3 i कैप माइनस i कैप तो केते हे गेला 2 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 2 j कैप 3 j कैप प्लस प्लस k कैप माइनस माइनस एटा प्लस हे जिवो तो एटा हे गेला k माइनस माइनस 3 k कैप तो प्लस 3 k कैप हे गेला तो एटा 4 k कैप हे गेला। तो मते होची डिस्प्लेसमेंट s मिली गला आउ f गिवन अछि तो मु f डॉट s करबी। तो f डॉट s करले 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5 k कैप मल्टीप्लाइड विथ 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप एति जिंस। तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 केते हला एठी लिखि दोछु मु। तो एठी केते हला 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 4 i कैप होची 1 हे गला माइनस 3 प्लस 3 तो ये हे गला 9 3 3 9 तो माइनस 9 जे जे होची 1 हे गला आउ प्लस 5 into 4 तो एटा हे गला 20 k कैप 1 हे गला। तो मते आंसर केते मिलला ना होची 424 माइनस 9 तो 15 जूल मते आंसर मिलला। आंसर कोन हे जिवो एठी 15 जूल आंसर हे जिवो ठीक। तो ऑप्शन बी होची तमरो करेक्ट आंसर हबो। नेक्स्ट होची 49 देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो एटा सिंपल हार्मोनिक मोशन रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन रो हमरो पोटेंशियल एनर्जी कहिछि आ काइनेटिक एनर्जी। तो हमको पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला जाना थिबा दरकार पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हला। तो काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन हाफ mv स्क्वायर हला आ टोटल एनर्जी जो पेंडुलम रो सिंपल पेंडुलम रो सेटा होछि तार फार्मूला कोन ना हाफ k a स्क्वायर a होछि एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर। तो एठु मते होछि खाली जस्ट फार्मूला पकेबार अछि गिवन डाटा को इक्वेट करके आंसर काढिबार अछि हला। तो एठी मते गिवन कोन देछि फर्स्ट देखो गिवन देछि ए क्वेश्चन टा भलसे पढिबो। एठी होछि हमर काइनेटिक एनर्जी आ पोटेंशियल एनर्जी रो रेशियो काढिया को कहिछि। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी केते हबो कैलकुलेट करिया पड़िबो। तो काइनेटिक एनर्जी केते आ पोटेंशियल एनर्जी केते जानिबा दरकार फर्स्ट। तो एठी देखो ता भितरे रिलेशन देछि गोटे एम्पलीट्यूड आ ये रो एम्पलीट्यूड आ तमरो डिस्प्लेसमेंट रो रिलेशन देछि डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू एम्पलीट्यूड रो 1/3। तो a/3 लिखि पारिबी और याकु मु लिखि पारिबी x इक्वल 3x इक्वल टू एम्पलीट्यूड बोल लिखि पारिबी ए जिंसरु। तो मु एठी इक्वेशन लिखुची टोटल एनर्जी हाफ k a स्क्वायर इक्वल टू कोन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर ठीक। तो एबे होची a स्क्वायर बदल रे 3x स्क्वायर पके दियो हाफ सब गुडा कॉमन नै के काटी दियो। तो एठी केते हे जिवो ना मु जदी हाफ सब गुडा कॉमन नै गली खाली आउ a स्क्वायर बदल रे 3x पके देली ताले केते आसीबो मोर आंसर k 3x रो स्क्वायर इक्वल टू एटा हे जिवो k x स्क्वायर
प्लस mv स्क्वायर हला और mv स्क्वायर इक्वल टू केते आसिला मोर mv स्क्वायर इक्वल टू kx स्क्वायर एटा होची 9x स्क्वायर हे जिवो k 9kx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू केते हे जिवो 8kx स्क्वायर हे जिवो ठीक तो mv स्क्वायर इक्वल टू 8kx स्क्वायर आसिला तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कोन लिखिबी हाफ kx स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ mv स्क्वायर तो हाफ हाफ कैंसिल हो गला खाली रहिला kx स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर बदल रे कते पाइलु 8kx स्क्वायर तो 8kx स्क्वायर तो kx स्क्वायर कटि गला तो 1/8 आसिला 1:8 तो ऑप्शन कोटा करेक्ट हबो 1:8 ऑप्शन ए टा करेक्ट हबो ठीक तापर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिबा 15 नंबर क्वेश्चन देछि जे इफ द अर्थ एक्सपेंड टू ट्वाइस ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस देन ड्यूरेशन ऑफ द डे विल 6 आवर 12 आवर 24 आवर 96 आवर एटा केमति करिबा ना एटा रे होची तमरो एटा रिलेटेड टू तमरो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रिलेटेड तो एंगुलर मोमेंटम हमें कोन जानि छे ना एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इक्वल टू कांस्टेंट ठीक और आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू कोन आई ओमेगा आई होची मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी आई ओमेगा तो और मु याकू लिखि परिबी i1 ओमेगा 1 इक्वल टू i2 ओमेगा 2 प्रोपोर्शनलिटी हिसाब रे तो याकू मु आ टिके मॉडिफाई करि के लिखुची i1 ओमेगा 1 बदल रे मु फ्रीक्वेंसी बदल रे 2 पाई डिवाइडेड बाय t1 लिखि परिबी बिल्कुल लिखि परिबी काहे ना t1 ओमेगा इक्वल टू कोन 2 पाई डिवाइडेड बाय t तो एठी होची ओमेगा 1 बदल रे 2 पाई डिवाइडेड बाय t1 लिखली इक्वल टू एटा आसीबो होची i2 मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई डिवाइडेड बाय t2 तो एटी 2 पाई कैंसिल हो गला खाली रहिला कोन ना i1 डिवाइडेड बाय t1 इक्वल टू i2 डिवाइडेड बाय t2 अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फेरिकल स्फीयर डिस्कशन करची फार्मूला लिस्ट रे कोन ना होची 2/5 m r स्क्वायर ठीक तो एठी मु वर्तमान होची एठी रिलेशन देजी कोन ना जदी होची अर्थ एक्सपांड टू ट्वाइस ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस जदी होची r1 इक्वल टू फर्स्ट एवे रेडियस जदी r अछि ताले r2 जदी 2r हे जाउची ताले टाइम पीरियड रे कोन चेंज हो तो एटी जस्ट फार्मूला मु पकेबी खाली फार्मूला रे पकेई के आंसर काढीबी तो i1 बदल रे मु केते पकेबी देखो एटी लिखि दोची i1 बदल रे 2/5 m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 होची केते हमर 24 आवर अछि एबे 24 आवर इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाइड विथ m r बदल रे 2r पके दे द्विगुण ही जाउची तो 2r रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 हमको कैलकुलेट करिवार अछि तो 2/5 mr 2/5 m आउ 2/5 m कैंसिल हे गला आउ खाली रहिला कोन ना r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 तो एठु मु सॉल्व करी कि t2 इक्वल टू केते लिखि परिबी एठी r स्क्वायर भी कैंसिल हे गला t2 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड विथ 4 इक्वल टू केते आसला 96 तो ऑप्शन कोडा करेक्ट हबो 96 आवर टा करेक्ट हबो ऑप्शन डी होची करेक्ट हबो ए भलिया कैलकुलेट करिवार अछि किछ नै फार्मूला बेस सब गुडा को खाली टिके फार्मूला को मॉडिफाई करके हमको कैलकुलेट करिया को पड़िबो तापर 51 नंबर देखो the minimum magnifying power of telescope is m if the focal length of its eyepiece is half its magnifying power will be kete तो फर्स्ट हमको टेलीस्कोप रो मैग्नीफाइंग पावर रो फार्मूला कोन जना थिबार अछि टेलीस्कोप रो मैग्नीफाइंग पावर होछि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से कहउछि जे होछि आईपीस इज हाफ इट्स मैग्नीफाइंग पावर केते तो ए जो आईपीस अछि सेटा आधा हे गला ता अर्थ एफ एम डैश इक्वल टू केते होबो एफ focal length of objective divided by focal length of eyepiece divided by 2 तो एटा 2 ऊपर को पळेला तो focal length of objective divided by focal length of eyepiece एटा होची एम थिला तो 2m हे जिवो नुवा जो मैग्नीफाइंग पावर आसला 2 टाइम्स ओल्ड मैग्नीफाइंग पावर हे जिवो तो ऑप्शन सी टा होची तमरा करेक्ट आंसर हबो ठीक तापर नेक्स्ट होची 52 देखिबा 52 नंबर कोन अछि 52 नंबर अछि जे होची if in a Young's double slit experiment the distance between the two slit is halved and the distance between the slit and the screen is doubled then fringe width तो तुमको एटा रे फ्रिंज विड्थ रो फार्मूला जणातिबार अछि फ्रिंज विड्थ रो फार्मूला कोन बीटा इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी डी होची कैपिटल डी टा होची तमरो कोन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स माने स्लिट आउ स्क्रीन भितरे डिस्टेंस आ स्मॉल डी टा होची तमरो कोन दीटा सोर्स भितरे डिस्टेंस तो ये जो डी टा होची कोन होची ना जो बी डैश आसीबो से केते हबो ना लैम्बडा ये डी होची जो कहिची सेटा कोन होची ना 2 स्लिट इज हाफ
आउ कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल तो ए जो कैपिटल डी टा 2d हे जाउची आ स्मॉल टा होची d by 2 आधा हे जाउची तो एबे नुवा केते आसला 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 लैम्बडा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d एटा होची लैम्बडा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d टा बीटा थिला तो एटा हे गला केते 4 टाइम्स बीटा तो जो नुवा वेवलेंथ फ्रिंज विड्थ ता आसीबो सेटा 4 टाइम्स तमरो कोन हबो ना b हे जिवो तो ए जिंसडा मने रखिबार अछि तो एटी कोन हे जिवो ना इंक्रीज बाय 4 टाइम्स हे जिवो जोटा कि ऑप्शन सी टा तमरो करेक्ट हबो नेक्स्ट 53 क्वेश्चन भी अगेन फार्मूला बेस्ड पे अछि जे द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच वॉल ऑफ ए क्यूब हैविंग ए चार्ज q एट इट्स सेंटर इज हाउ मच q by एप्सिलॉन q by 2 एप्सिलॉन q by 4 एप्सिलॉन q by 6 एप्सिलॉन तो एटा होछि गॉस लॉ बेस्ड तो गॉस लॉ कोन कहउछि ना टोटल फ्लक्स कमिंग फ्रॉम ए closed surface is equal to total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught तो एठी गुटे क्यूब अछि क्यूब रे होछि तमरो सेंटर रे जदी रहिला चार्ज q ताले सी होछि 6 सरफेस देई कि तमरो बाहर छु कोन ना q by epsilon naught ताले गोटे सरफेस देई कि केते बाहरिबो ना phi equal to simply होछि q epsilon naught divided by 6 तो एटा 6 एति हे जिवो q by 6 epsilon naught तो ऑप्शन कोन हे जिवो ऑप्शन डी टा करेक्ट हे जिवो से बेला 54 नंबर देखिबा 54 नंबर कोन देछि the potential on the surface of a thin spherical cell of radius 10 cm is 10 volt. The potential at a distance of 5 cm from the center of the cell is how much? बोली पचाचे तो फर्स्ट तुमको पोटेंशियल जणाथिबार अछि पोटेंशियल रो फार्मूला r डिस्टेंस रे पोटेंशियल p पॉइंट रे पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर केते होबो सेल केते होबो ना v = k q डिवाइडेड बाय r तो k होची तमरो जो k रो वैल्यू होची कोन 1/4 pi epsilon naught for free space आउ सरफेस रे ऑन दी सरफेस रे पोटेंशियल कोन हो v = kq डिवाइडेड बाय r जोटा होची रेडियस ऑफ द स्फीयर हो आउ इनसाइड रे भी सेही इक्वल रहबो v = पोटेंशियल = kq डिवाइडेड बाय r भीतर जो जे कोनोसी पॉइंट रे जदी तुम पोटेंशियल नबो ताले भी सेम रहबो एठी एक्चुअली जो सेल अछि सेल रे तुम एम्ति भी देखि पारिबो जे इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे सेल भितरे होची कोन इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे सेल भितरे 0 रहइबो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E = नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट dx माइनस dv by dx लिखु जे तो अगर E होची 0 हे गला ताले v = कांस्टेंट होबो तो पूरा सरफेस रे जति की रहउची तार भितरे भी सेति की पोटेंशियल रहइबो तो एठी कोन कहिची ना गोटे होची 10 सेंटीमीटर रो गोटे सेल अछि ता भितरे जदी 5 सेंटीमीटर रो मुने बिता इनसाइड रे रहइबो जो रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर ने इनसाइड रे रहइबो तणु सरफेस रे जदी 10 वोल्ट अछि भितरे भी केते हबो सेम रहइबो 10 वोल्ट तो ऑप्शन सी होची करेक्ट हबो 10 वोल्ट हबो ठीक तापर नेक्स्ट जिबा 55 क्वेश्चन नंबर एटा होची कैपेसिटर रिलेटेड 10 कैपेसिटर each of capacitance 10 microfarad are fast connected in series and then parallel the ratio of equivalent capacitance in series to equivalent capacitance in parallel is how much तो फर्स्ट तुमको जणाथिबार अछि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इक्वल टू 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस ... 1/cn एटा होची सीरीज पय ठीक पैरेलल पय c इक्विवेलेंट होची c1 प्लस c2 प्लस ... cn तो एबे सिंपली करि पारियो 10 टा कैपेसिटर जदी हला सीरीज रे ताले 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/ एम देकी 1/10 हे गला तो एटार केते आसीबो 10 टा जदी मिसेबी 10/10 इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड आसीगला तो c इक्विवेलेंट फॉर सीरीज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड आसला देन होची मु ताको जदी पैरेलल कनेक्शन करबी पैरेलल रे कनेक्शन करके c इक्विवेलेंट केते लेखि c1 प्लस c2 प्लस ... c10 तो एटा होची 10 प्लस 10 प्लस एमदी करके 10 टा को मिसेबी जदी केते आसीबो 100 डिवाइड कर देबी दीटा रेशियो कर जदी नै जिबी 1/100 आसीबो तो ऑप्शन कोडा हे गेला ऑप्शन ए टा करेक्ट ऑप्शन हे जिवो नेक्स्ट होची तमरो 56 क्वेश्चन देछि द रिलेशन बिटवीन sf velocity ve and orbital velocity vo on the surface of the earth is केते बोली तांको भितर रिलेशन पड़ता तो ए क्वेश्चन सॉल्व करिया पई तुमको sf velocity ऑफ अर्थ जणा थिबार अछि मु डिटेल्स पूरा फार्मूला सब गुडा को डिस्कशन करछि ग्रेविटेशनल गुडे टॉपिक रे सेटा तुम देखि पारिबो सेठी फार्मूला बेस सब गुडा को डिस्कशन करछि फिर भी एठी फार्मूला कहि दउछि ग्रेविटेशन रो जो फार्मूला अछि तमरो हाँ तो ग्रेविटेशन रो फार्मूला वेलोसिटी ऑफ sf velocity इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r g होची ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m होची मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय r होची रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर
तो होची एसएफ वेलोसिटी हे गला ऑर्बिटल वेलोसिटी रो फार्मूला होची स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r एटी देखो रूट नाही हैला तो एटी क्लियरली मते जणा पडुची जे होची velocity of sf velocity equal to √2 times velocity or orbital velocity तो एटू क्लियरली मु लिखि पारिबी जे ve equal to √2 vo तो को ऑप्शन टा करेक्ट होबो ऑप्शन ए टा तमरो करेक्ट हे जिवो हला ve sf velocity equal to √2 times orbital velocity ऑप्शन ए टा करेक्ट होबो नेक्स्ट होची 57 देखिबा 57 नंबर कोन दैछि ना इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज डबल देन द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर विल बी केते बोली पचाछि तो एटा केप्लर्स लॉ रो आछि केप्लर्स लॉ रो थर्ड लॉ टा एटा भी सेही ग्रेविटेशन रे हम कंप्लीटली डिस्कशन करछि जो माने देखिनो सेटा को भलसे फार्मूला गुडा को लेखिनबा आ बारंबार प्रैक्टिस करबो काइना कंप्लीटली तमरो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन गुडा को आसुछि तो एटी मु कोन लिखिबी ना डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट रो क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन रो स्क्वायर t स्क्वायर एटा होची तार फार्मूला rq इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर तो प्रोपोर्शनलिटी हिसाब रे मु लिखि पारबी t1 रो क्यूब डिवाइडेड बाय r1 रो क्यूब डिवाइडेड बाय t1 रो क्यूब इक्वल टू r2 रो क्यूब डिवाइडेड बाय t2 रो स्क्वायर ए जिंसटा मु लिखि पारबी तो एठी होची कोन देइची ना distance between the sun and earth let's say distance between the sun and earth first r1 equal to let's say r अछि हला तो देन होची earth is double distance होची r2 होची 2r हे गला तो देन द ड्यूरेशन ऑफ ईयर विल बी तो टाइम पीरियड हमको जो फास्ट लागु छी सेटा होची 1 ईयर लागु छी t2 हमको कैलकुलेट करिवार अछि केते ए फार्मूला रे सिंपली पकाई दियो तो t2 रो स्क्वायर इक्वल टू मु कोन लिख परिबी ना r2 क्यूब divided by r1 cube multiplied with t1 square तो एडी पकाई दियो r2 केते अछि r2 होची 2r रो क्यूब 2r divided by r रो क्यूब multiplied with t1 रो स्क्वायर तो एडी होची r कैंसिल हे गला 2 रो क्यूब 8 multiplied with 1 आ एठू जदी मु t2 काढी स्क्वायर रूट नै जिबी 8 रो स्क्वायर रूट केते आसला 2√2 तो आंसर हे जिवो 2√2 इयर्स ऑप्शन बी टा करेक्ट हे जिवो नेक्स्ट 58 नंबर देखबा 58 नंबर देछि यंग्स मॉडुलस रिलेटेड तो मु एटा भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रे कंप्लीटली डिस्कशन करिछि जे को प्रॉपर्टी रो को मैटर रो तार होछि जो मैटर रो इलास्टिसिटी अधिका जो मैटर रो यंग्स मॉडुलस अधिका से मैटर रो इलास्टिसिटी भी अधिका हबो तो यंग्स मॉडुलस स्टील आ कंपेयर रबर रो एटी कंपेयर करछि तो हमें जानि जे इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अधिका तो डेफिनेटली तार यंग्स मॉडुलस भी अधिका हबो तो कोन हबो ऑप्शन सी ग्रेटर देन दैट ऑफ रबर यंग्स मॉडुलस टा ग्रेटर देन दैट ऑफ रबर एटा कंप्लीटली मु प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रे डिस्कशन करछि को भले तार ग्राफ भी मु रिप्रेजेंट करछि से ग्राफ को देखि भी तमे कहि परिबो और होछि सिंपली तमे मन रखिबार अछि जहार यंग्स मॉडुलस अधिका तार इलास्टिसिटी अधिका तो स्टील रा हमें जानि जे सबुठु जति भी एबे प्रेजेंट सिनेरियो रे हमें जति भी मेटल यूज करछे स्टील रो सबुठु होछि इलास्टिसिटी अधिका तो सेति पय हमें होछि ग्रेटर देन दैट ऑफ रबर हे जिवो नेक्स्ट होछि 59 क्वेश्चन देखिबा 59 क्वेश्चन कोन दै छै ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r is falling in a viscous medium the terminal velocity attained by the falling body will be proportional to r square r 1 by r square तो फर्स्ट तुमको जानिबार अछि टर्मिनल वेलोसिटी रो फार्मूला कोन ना 2r square multiplied with rho minus sigma multiplied with g divided by 9 eta तो एठी होची r जो सपोज होची एठी गुडे हमें लिक्विड अछि फ्लूइड अछि एठी होची गोटे स्फेरिकल बॉल हमें पकोजे तो ये कोन होबो गोटे टाइम परे यार वेलोसिटी कांस्टेंट हे जिवो गोटे कांस्टेंट रे होबो ताकू हमें टर्मिनल वेलोसिटी कहूजे ठीक तो याकू कोन होबो फ्लूइड किछि फोर्स पकाइबो से फोर्स को यार जो ग्रेविटेशनल फोर्स अछि सेटारे इक्वल करके हमें कैलकुलेट करूचे टर्मिनल वेलोसिटी जोटार फार्मूला एटा तमे मन रखिया पड़िबो एठी होची r होची रेडियस ऑफ द स्फीयर आ होची जो सिग्मा देइची हला सिग्मा आ कोन ना रो देइची रो होची डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ए जो फ्लूइड अछि तारो डेंसिटी आ सिग्मा होची सॉरी तमरो रो जो देइची रो होची डेंसिटी ऑफ द मेटल ए जो मेटल हमें डीप करैबा तारो डेंसिटी आ सिग्मा होची तमरो ए जो फ्लूइड रो डेंसिटी g होची तो ग्रेविटेशनल ए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ ईटा होची तमरो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
हला एति जिंस तो एटु मु क्लियरली देखि पाउचे टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर तो मु ए जिंस लिखि पारि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करछि तनो ऑप्शन ए होछि तमरो राइट ऑप्शन हे जिवो नंबर 60 देखिबा 60 क्वेश्चन कोन अछि ना ए लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट एटा भी मु कैपिलरी ये रे डिस्कशन करिछि फिर भी एबे कहि दोछि जे होछि तमरो जतले वेट करिवो एंगल जदी एंगल ऑफ कांटेक्ट जदी लेस देन 90 डिग्री हला ताले सरफेस को वेट करिवो हला आ जदी एंगल ऑफ कांटेक्ट तो फास्ट जिंस होछि एंगल ऑफ कांटेक्ट कोन भी जानिबा दरकार मु एटा ए जिंस भी तमरो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रे डिस्कशन करछि जो माने देखिनो से वीडियोटा देखिनियो एक लिटिल बिट आईडिया आसीबो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जदी ग्रेटर देन 90 डिग्री हला ताले सरफेस को से कोन करबो डू नॉट वेट द सरफेस ठीक अछि तो एटी मु गोटे एग्जाम चित्र करी भी ड्रा करे देखाई दोछि तुमको एटा सपोज होछि सरफेस रहिला जदी ड्रॉप एम्प्टी रहिला ताले एंगल ऑफ कांटेक्ट कोन हिजो एटा देखो एंगल ऑफ एटा ये टेंजेंट मु ड्रा करली एंगल ऑफ कांटेक्ट ता एटा हबो हला एंगल ऑफ कांटेक्ट एटी देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट ता ग्रेटर देन 90 डिग्री रहउछि एटी कोन होछि ना ए वाटर ड्रॉप ता ए सरफेस को स्टिक करूनी तो एटा को वेट करि परिबन सरफेस को जेमति सारुपत्र ये रे अछि तमरो से टाइप रो ये होछि किंतु एठी होछि देखो एठी होछि मु गुटे ड्रा करूछि एम्प्टी जदी वाटर ड्रॉप रहिला ताहले एंगल ऑफ कांटेक्ट कोठा हबो एठी गुटे टेंजेंट मु ड्रा करली ताहले एंगल ऑफ कांटेक्ट एटा होछि जोटा कि लेस देन 90 डिग्री होछि एठी देखो वाटर जो ड्रॉपलेट ता रहिला एटा होछि सरफेस को अधिका कांटेक्ट रे रहिला तार तो ये होछि सरफेस को ओदा कर दबो तेनु ऑब्ट्यूज एंगल हेले तमरो सरफेस वेट हबनी जदी होछि एक्यूट एंगल हला सरफेस वेट हे जिवो तेनु एठी 16 नंबर रे देखो एठी कोठी होछि ऑब्ट्यूज एंगल होछि वेट जदी करिवनी ताहले ऑब्ट्यूज एंगल होबा दरकार एटा 0 डिग्री लेस देन 90 हे जाउछि 45 डिग्री लेस देन 90 60 भी लेस देन 90 किंतु 120 डिग्री ता ग्रेटर देन 90 जोटा कि ऑब्ट्यूज एंगल होछि तेनु ऑप्शन डी होछि राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एठी हमें डिस्कशन ये करछे तो तमे होछि तमर काम तमे जो प्लेलिस्ट मु बनेछि फार्मूला रो सेगुडा को देखिनियो गोटे नोट रे कॉपी करनियो आ ताकू प्रॉपर्ली रिवाइज करो काइना मैक्सिमम क्वेश्चन तमरो फार्मूला बेस रे आछी।